these are really nice, Nadia. I know you're very hungry, so you always wanted them, you know. और उमैर तुझे तो मुझे मालूम है यार, इतने पसंद है, इससे मुझे कहा यार जब मैं तेरे शो में आऊँ प्लीज यार वो मुझे मिर्चों से भर के इतना भरना कि मैं अगले दिन भी तुझे याद करूं बैठ के, इसमें इतना मिर्च डालना इसमें, तो हमें ये खानी पड़ेगी। तो ये खाते खाते हमें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नादिया से पहला सवाल, अगर खाना प्लीज स्टार्ट ईटिंग नादिया, मैं इतना बोला था कि शुरू करने सुनो मुझे मिर्चें बहुत बुरी लगती है, मैं ठीक है जी। सवाल ये है कि मैं सुनो चंदा में इसलिए काम नहीं करना चाहती थी कि मुझे पैसे बहुत कम मिल रहे थे, ये कहा था? हाँ कहा था। अच्छा, और बहुत कम मिल रहे थे। ओके। लेकिन ऐसा ने मुझे कहा कि प्लीज कर ले, रोल बहुत अच्छा है। ओके। तो फिर मैंने कहा अच्छा थोड़े से पैसे बढ़ाओ, फिर बढ़ा दिए थे पैसे, लेकिन उतने नहीं जितने मुझे चाहिए थे, लेकिन रोल बहुत अच्छा था। और अगर कभी वो हाथ से मिस होता तो एक पछतावा होता है कि यार इतना मजे का कैरेक्टर और इतना मजे का नहीं, मैं ये सोचती हूँ जो जिसका होता है वो उसी को मिलता है। हाँ। ठीक खाता जा रहा हूँ। हाँ खा ले, बात हो रही है। मिर्चे लेकिन अच्छा है, खा लो। So you enjoyed doing that, I loved it. even in a little bit less money, but you thought it was worth it. हाँ। ठीक है। अब बंद कर दूं गाना? नहीं, अब इसकी खाती बारी। रहो। अच्छा। Enjoy। मैं खा रहा हूँ। अच्छा। ओके जी। उमर, ड्रामा दिल ना उम्मीद तो नहीं, इस ड्रामे को लेने से 3 चैनल्स ने इनकार कर दिया था, उसकी वजह क्या थी? यार आई एम नॉट रियली श्योर कि वाकई इनकार किया था कि नहीं किया था। अच्छा। बट मुझे इतना जरूर अंदाजा है कि क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए थी, पहली बात कि जो आप करना चाह रहे हैं उसी तरह करें, कोई ज्यादा दखल अमल ना हो। और दूसरा पीटीवी पे जरूर चलाना था क्योंकि इसका मौजूद जो है वो आम आवाम के लिए बहुत अहम था और शुक्र है वो हुआ। ओके, वो रीच मिला। सो लेकिन बाकी कुछ चैनल्स हैं, ये भी सोचा था कि यार लेना है, यानी क्या वजह, मतलब क्यों यू थिंक अवामी नहीं है ना उस लिहाज से। इट्स नॉट अ ब्लॉकबस्टर सेलिंग काइंड ऑफ मसाला कंटेंट। अनअपोलोजेटिक है, सब्जेक्ट जो है वो काफी डेयरिंग है। काशिफ निसार बाकी चैनल्स वो रिस्क नहीं लेते, वो नहीं लेते इस तरह की वो टीआरपीज नहीं आएंगे, टीआरपीज। बट आपको कभी भी नहीं पता किसी भी चीज की टीआरपी आ सकती है। नहीं, आई थिंक दे हैव अ जनरल आइडिया नाउ एज वेल कि टीआरपी किस चीज की आ रही है। इट्स हाई क्वालिटी बट वेरी लो ग्रेड वर्क, तो उनकी टीआरपीज बाजू का आराम खाना भी था। अच्छा यार, भी सी खा क्यों नहीं रहे हो? यार देखो खाई जा रही है और ये खा नहीं रहा। मैं मिर्ची हजम कर रहा हूँ। कितनी ज्यादा है, थोड़ी सी और मिर्चें। क्या एक यार गिफ्ट करना है ना यार, ऐसे नहीं यार, यार ये मीठी है सॉस। यार इक्वालिटी का जमाना है, थोड़ा सा यहाँ भी होना चाहिए, है ना? जब सवाल आएगा तब। ठीक है, ओके जी। सवाल फिर वैसा ही है कि सुनो चंदा में जब लोगों ने गलतियां पकड़ी बहुत सारी, देन यू रोट अ लेटर, पूरा एक नोट लिखा हाँ। कि एरर्स क्यों होते हैं और क्या होता है, क्या ये क्या था? नादिया वो ये था जैक में चक खा लूं पहले। हाँ। वो ये था कि मुझे ये लग रहा था कि सोशल मीडिया पे बैठ के हम इतनी मेहनत कर रहे थे, स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं था, ऑन एयर था। कई दफा ये होता था कि सुबह सीन जो था वो शूट होता था और वो एडिट होके शाम को चलना होता था। पूरी पूरी रात हम काम कर रहे थे, पूरा पूरा दिन कर रहे थे, और लोगों को पता था बिकॉज दे वुड सी स्टोरीज एंड एवरीथिंग, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि फलानी चीज गलत थी। यार जस्ट लाइक कभी तो थोड़ा सा forgiving हो जाओ when you know and you the actors are reaching out to you and telling you that you know we're shooting it इतना tough spells पे, because वो रोज चलता था ना रमजान के दिनों में हर रोज, और रोजों में सब लोग शूट, yeah and we were shooting और आधे से ज्यादा लोगों के रोजे होते थे। Mind you, not just the cast, I think इसमें ज्यादा क्रेडिट क्रू को जाता है। हाँ यार क्रू तो बेचारा उनके साथ जो होता है दे कम बिफोर अस, दे विल आफ्टर। हाँ कभी हम रेस्ट कर लेते हैं बीच में, वो तो 24 वो तो जब हम रेस्ट भी कर रहे होते हैं वो सीन सेट कर रहे होते हैं कि हमारा कभी किसी का क्लोज हो रहा है, किसी का अंदर चले गए, एक सीन का गैप है। तो फिर मैंने उनको लिखा था कि अच्छा बस तमीज करो सारे, बहुत होगी चलो। जरूरी होता थोड़ा भाषण दे देना चाहिए। मैं तो देती हूँ, मैं तो एक वीडियो बनाकर लगा देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि जस्ट बिकॉज आप हमें बातें सुना सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बातें नहीं सुना सकते, लेकिन आराम से अच्छे तरीके। ठीक है, ओके जी। ओए मेरे होंठ लाल हो गए। फेफड़ों की एक बीमारी से फाइट कर रहा था कोई, मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि वो कितना डेंजरस है, क्या था वो? ओह, मुझे हुआ था पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, अब मैं 2 मिनट देता हूँ, आप लोग गूगल कर लें क्या है। बता ही देता हूँ। It's like a heart attack of the lungs. The clot goes into the lungs and it shuts the lung down. ये हो गए 2 अटैक हुए,
पता भी नहीं चला, लेकिन डायग्नोज फौरन हो गया उसके बाद, आफ्टर द एपिसोड। सो बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये इंतहाई खतरनाक Serious. चीज है जो कि आई मिराकुलसली सर्वाइव्ड। Okay, but why did it happen at the first place? Any reason? Yeah, the reason can be a little touchy. Like, I think the diagnosis medical तो कुछ और था कि शायद इसलिए हुआ है, but you have to be careful because lifestyle सही है, आपकी कोई history नहीं है, nothing at all. But recent diagnosis was it could be psychosomatic, which means you've just gone through a very bad patch और आप निकल रहे हैं और फिर इसकी वजह stress. से- yeah. और आज हम लोग वही बात कर रहे हैं, your body reacts Of course your it stresses. does. आपको Of अंदाजा भी नहीं होता। आपको पता नहीं हाँ, और चलता। आपकी बारी। इधर मैं वो जल्दी से सुना दूं मिर्चे खाए बगैर, हाँ। जो मैं बता रही थी कि तुम वो खाओ एक- क्योंकि इसकी वजह से मैं सिखा तो रहा हूँ। इसको ये अटैक हुआ और 2 दिन से तो ये लग रहा था कि इसको किडनी स्टोन्स का भी प्रॉब्लम है। तो मायरा वाज लाइक कि बहुत ज्यादा वो उसको मेरे को पेन हो रही है, नो मैरिज नाउ। और रात के किसी पहर इसको अटैक हुआ और ये मर रहा है और गिर रहा है, डबल्ड ओवर, एंड ही इज लाइक मायरा मुझे अस्पताल ले जाओ। नेबर्स को बुलाया और वो नीचे ले गए इसको अपार्टमेंट से, और मायरा आ रही है और चाबी गाड़ी की मायरा के पास है, इसको सीएमएच लेके जा रहे हैं, ये मरने वाला है। मतलब बाद में हमें पता चला कि गॉड फॉरबिड मर भी सकता था। मायरा इतनी क्यूट है, कहती है लूलू, इसका नाम लूलू, लूलू मैं आफिया को पिछी करा हूँ। मैं मर रहा हूँ। And she took it and she said because I'm leaving them with the neighbors, तो अगर वो कर देती, छोटी सी है, she's 5 years old, 6 now, 5 now, Now, yeah, 7. and मतलब ये हॉस्पिटल जाने के और लिए ये कह रहा मायरी मैं मर रहा हूँ, मतलब वाकई मर रहा था पेन से। और बाद में हमने मायरा कहता तो मायरा वाज लाइक कि बट मेरे जहन में यही आया, और फिर इतने लोगों के बीच में ये डिस्कशन हुई कि मायरा ने ऐसा क्यों क्यों कहा? उसको सीरियसनेस का नहीं पता होगा उमर की। नहीं, नहीं। उसे सीरियसनेस का पता था, बट उसके जहन चल वाज वर्किंग कि अच्छा ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, नेबर्स के हाँ, पास सारे कर लो किसी और के लिए स्ट्रेस ना हो, छोटी आफिया को मसला ना हो। शी इज जस्ट ऑलवेज लुकिंग आफ्टर एंड केयरफुल। उसने दवाई ली हुई थी, उसको ठीक ठाक उसको बैक भी एक बैक हुई पेन थी। और उसमें आफिया को उठा के शी ओह अच्छा, poor soul. Sad. You guys are like over it, मतलब ये Yeah, I'm alive. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह if माशाल्लाह। I wasn't तो फिर it would have been a very expensive PP. मैं किसके साथ आती शो में? अच्छा, बड़े झटके लग गए। झटके कौन लगा बहुत पैसे? ज्यादा, too much। ठीक है जी। मिर्चे खाओ। एक अंकल को जहाज में काफी बद्दुआएं दी थी, ठीक है? ऐसा किया था, क्या किया था उसने? मैंने तो 2-3 दफा अंकलों को बद्दुआएं दी हैं। कौन से वाले की बात कर रहे हो? एक तो थे जो अजीब कुछ छेड़खानी कर रहे थे, तो मैंने हाँ। उनको बहुत ज्यादा बद्दुआएं छेड़ दी। गए? मुझे हाँ। मतलब कि अजीब ही हो गए थे। फिर मैंने ऊंचा सा खड़े होके जब तकरीर की ना, तो फिर उनकी तबीयत साफ हो गई। अब जहाज से उतर भी नहीं सकते थे, कहीं बेचारे। छलांग मार दो। शुक्र करो नहीं उतरे, सबके लिए मुसीबत थी। हाँ, हाँ किया था, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत दफा किया। उसको खाना भी है। ओ, हाँ, ऐसे ये बहुत दफा किया है। हाँ ऐसे ये में अक्सर तो- ऐसा कर देती हो। कौन सा वाला मुझे याद कराओ, मैं तुम्हें पूरा बस किस्सा वो सुनाऊं। यही लिखा हुआ है, मुझे क्या पता कौन से वाले अंकल थे। पता नहीं, अब मैं हाँ, क्या ठीक। निशानी उनकी बताऊं? अगर वो अंकल इस वक्त सुन रहे होंगे तो उनको क्या कहोगे नानी? अगर मैं सोशल मीडिया पे लिखा तो कि कोई बहुत बड़ा कारनामा होगा। मुझे काफी पता बड़ा नहीं। कारनामा वो होगा। आप पूछो। ओहो, ठीक है जी। उमैर से सवाल है, ड्रामा प्यार के सदके में आपका हेयर स्टाइल देखकर आमिर खान ने भी कॉपी किया था, ये आपने कहा था? ये किससे नहीं कहा था? ये किससे मैंने कहा था? नहीं कहा था। तो ये किससे कहा था? मैंने कहा था, क्या और क्यों लेकिन ये नहीं कहा कहा था। था? फनी वे में किया दिया था कहीं पे, ऑफ कोर्स सेंस ऑफ ह्यूमन खराब हो गया लोगों का यार। है ना? So- They took it seriously. ऑफ कोर्स। तो मैंने एक इंटरव्यू हो रहा था, दिस यंग बॉय इन लंदन, ही वाज कॉलिंग मी, ऑनलाइन हमारा इंटरव्यू था लाइव। दिस इज कोविड टाइम्स। भाई लाल हो गए, लिपस्टिक देखो मेरी। हाँ। अच्छा, तो ओ माय गॉड राना, तुमने सारे खा लिए हैं? यार मैं खाना है मैं तो यार, अभी एक ही खा रही हूँ। तो खाओ ना तुम, वरना मुंह की खाओगी। हाँ। तो मुझे इंटरव्यू में उसने कहा कि आपके व्हाट्स योर एस्पिरेशन, वेयर वुड यू लाइक टू वर्क? एंड आई ट्रूली एडमायर आमिर खान्स वर्क। आई मीन द काइंड ऑफ बॉडी ऑफ वर्क दैट ही हैज डन, कमर्शियल सिनेमा, जबरदस्त। तो मैंने कहा यार अब तो मैं ना जरा इंटरनेशनल सोच रहा हूँ, तो आई मीन लेट्स वर्क विद आमिर खान। अब आमिर खान ने रिसेंटली गॉन टू टर्की, उसके भी सॉल्ट एंड पेपर हेयर थे, तो मैंने कहा कि यू नो व्हाट, अब उसके बाल भी मेरे जैसे, आमिर यू हैव कॉपीड माय हेयर, यू हैव टू मीट मी एंड लेट्स डू इट। Okay, you just said it like right. बस उन्होंने है मैं समझता है क्या अपने आप को, वो गालियां पढ़ हैं। अच्छा, You took it literal sense में लेके ना। देन आई होप कि शायद आमिर तक ये बात पहुंच जाए। शाहरुख तक नहीं पहुंची आज तक मेरी बात। रहन दे शाहरुख नू। ओके जी, नादिया, हाँ जी। जवाद अहमद की वीडियो जब की तो उसमें कोई मॉडल भाग गई थी
और गरीब सिंगर कहकर आपको फ्री मॉडलिंग करवाई थी। जारा अकबर थी, वो चली गई थी। जवाद बशीर ने मुझे कहा कि प्लीज ना दो, आगे कर दो। मैं गई, मैंने गाना सुना, मैंने कहा बहुत बकवास गाना है। नहीं, मुझे अंदाजा नहीं था। कौन सा गाना था? वो कहंदी है कहंदी सही है कहंदी है सैया मैं तेरी। इतना सुपर हिट गाना। हाँ नहीं, मुझे नहीं पहले समझ में आई ना, ऐसी मैं क्लास में से उठ के चली गई। उसके बाद क्या हुआ, क्या फिर जब मैंने बुक किया और जब वो शूट हुआ तो बड़ा मजा आया। और मुफ्त किया था मैंने भी, और सरमद वाज डूइंग द स्टाइलिंग एंड मेकअप ऑन दैट। अच्छा, सरमद हैज बीन डूइंग दैट टू, आई डिडंट नो। हाँ, और असिस्ट भी कर रहा था जवाद बशीर को, और उसके बाद वो ओवरनाइट हिट हो गया। एंड आई लव्ड इट एंड आई लव इट स्टिल। तो गाना अभी तक अगर अभी तक चले हमें तो याद वो है। एक हम मशहूर लोग गाना सारे यूं करना शुरू होते है ना। हाँ, और बहुत कम मतलब उसके पास पैसे ही बहुत कम थे जिसमें वो शूट करा था, तो वो किसी को क्या देता। लेकिन एक जमाने में जवाद बहुत वीडियोस बनाता था यार। हैं। जवाद बशीर बहुत वीडियोस। हाँ वही ना, जवाद हाँ, बशीर हाँ। हर गाने की वीडियो हर गाने की, अबरार की और Yeah. जवाद अहमद की। हाँ, जो दैट और गुड फन होते थे, बहुत मजेदार। मजा आता था। that was like good experimental चीज होती है ना वीडियो बनाना। सो तब क्या बिल्कुल नया नया था करियर नादिया क्या? उससे शुरू। हाँ, मैंने कुछ भी नहीं किया था। अभी मैंने शाशलिक किया था, और शाशलिक का पायलट बना था, और एक मैंने टीवी पे पीटीवी का प्ले किया। तो मैं तो कर भी नहीं थी। आई वाज इन द यूनिवर्सिटी अक्रॉस एनसीए हाँ, पीसी पे एंड आई वाज स्टडीइंग। तो मुझे मेरी जरा दोस्ती थी इन लोगों से, एनसीए वालों से। तो बुला लिया कि बस आ हाँ, जाओ कि कुछ कर। please आ जा, हमारी और गाना मॉडल आ सुपर हिट। करीब है, तू इसको कर बुला देगी। लो। नहीं, और ये भी था कि अच्छा इसको तो कोई परवाह, इसके घर वालों ने तो कुछ कहना नहीं। हाँ, one of those things. तो ठीक है, ओके। ठीक है, घर वालों ने वैसे कभी कुछ रोका नहीं काम वाम करने से नहीं, कभी? कभी भी नहीं। अब्बा इज ऑलवेज। Your sister was where she gone? शाजिया इज इन वेगस। Oh, she's she married. settled there, हाँ, माशाल्लाह। क्या वेगस। हाँ, अच्छा। तो मैंने क्या कहा? वेगस लगा मुझे। मैंने वेगस। Okay. ओके जी, उमैर राना जी। उमैर से आखिरी सवाल ये है, हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट, मी टू मूवमेंट के बारे में क्या कहोगे? मैं तू फंसेगा। मैं मिर्चे, तू मिर्चे खा ले मिर्चे। मी टू मूवमेंट के बारे में कहूंगा कि पहले हैशटैग लगा ले। अच्छा, बस। Still, I want to know what's your stance. I think it's a very important fundamental awareness, Yeah. extremely important. जिसका बेस जो है, it's all about justice, and it has to be done in the उसके अंदर बहुत सब्र तहम्मुल। My request to everyone is, कोई भी issue हो, Me Too हो या जो भी हो, you don't have to be the first one immediately to react. Take some time. देखें, मुख्तलिफ पहलू देखें, उसके बाद फिर आपकी जो भी राय है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जरा तमीज के दायरे में रह के जरूर शेयर करें। नहीं, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे थोड़ा एक इशू भी हो गया कि कुछ भी आता है तो सब लोगों को लगता है कि ठीक है, बस उसको ठीक है, respect करते हैं। और मुझे फौरन इसके ऊपर कोई ना कोई अपनी ओपिनियन देनी जरूर है। मैं अभी एक वाकया देख रहा था फैसलाबाद में, जो खवातीन के साथ बड़ा एक Yeah, yeah, remember that? वाकया हुआ, लेकिन वो बाद में ही पता लगा कि वो खवातीन खुद ही का करेगी। अपना भी उसमें बहुत Yeah, कसूर yeah. था। दे टुक द क्लोथ्स ऑफ और वो भी अफसोसनाक है, लेकिन जजमेंट जो है वो लेकिन हमारे माशरे में खवातीन के साथ ज्यादती भी बहुत होती है, ज्यादातर वो बहुत है। जुल्म और ज्यादातर ज्यादती वही है, होती 90% जिसके लिए आवाज उठाना भी बहुत जरूरी लेकिन फिर है। यही होता है ना, फिर इस तरह के जो चंद वाकयात होते हैं कि पूरी मूवमेंट को खराब कर। खराब कर It has to be a genuine case and take it all the way with एंड evidence. ऑल्सो आई थिंक वी शुड, जो कहा है ना कि थोड़ा टाइम लिया करें रिएक्ट करने से पहले। जितने भी सोशल मीडिया विजिलेंटीज हैं, वो बैठ के थोड़ा सा सोचा करें और एक दफा जरा वेट कर लिया करें कि पूरी कहानी पता चल जाए। तो 1 मिनट में हम जजमेंट पास करते हैं, पोस्ट लगाते हैं और कहते हैं गो ऑन। बट अ वेरी और आप- डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू, आप एंड देन स्टेटमेंट पास करके you move on the next agenda.